Hello students, our today's topic is protochordates 2, or you can say it is cephalochordates. So we will study about the subphylum to Cephalochordata. So you know very well that notochord and nerve cord present throughout the life along entire length of the body. और आपको मैंने बता ही दिया था कि सिर्फ एक सिंगल क्लास है इसमें, दैट इज लेप्टोकॉर्डी, और इसके दो एग्जाम्पल्स आपको साइड में दिख भी रहे हैं, दैट इज एसिमेट्रॉन एंड एम्फिऑक्सिस. तो एम्फिऑक्सिस के बारे में तो आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना भी होगा. सो यूजुअली जो क्लास लेप्टोकार्डी है उसमें बॉडी इसकी फिश लाइक होती है, बट नॉट फिश, है ना, उसके जैसी होती है. सो दे हैव सेगमेंटेशन विद डिस्टिंक्ट मायोटोम्स. मायोटोम्स मीन्स मसल्स होती है जिसकी वजह से इनमें सेगमेंटेशन होता है. एंड दे हैव न्यूमरस गिल स्लिट्स एंड दे हैव ओनली अ सिंगल फैमिली एंड टू जेनरा तो मैंने बता ही दिया, एसिमेट्रॉन एंड एम्फिऑक्सिस. ओके, एंड दे बोथ ऑफ देम हैज़ नियर अबाउट 30 स्पीसीज. सो मोस्ट एडवांस्ड प्रोटोकॉर्डेट्स हैं क्योंकि इनके हेड से टेल तक नोटोकॉर्ड पाया जाता है थ्रू आउट द लाइफ. इसके अलावा गिल स्लिट्स लगभग 100 के अराउंड हो सकते हैं. एंड डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, पोस्टेनल टेल प्रेजेंट होता है, एंड दे आर मराइन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें होता है, एंड दे हैव मेटामेरिज्म, यानी कि जो मैंने आपको सेगमेंटेशन के बारे में बताया, मायोटोम्स प्रेजेंट हैं, दैट इज नोन एज मेटामेरिज्म. And they have closed blood circulatory system. So this is the advanced characteristics. Means आगे हम सब फाइलम वर्टिब्रेट्स पे जाएंगे तो उसमें भी आप क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ोगे, जबकि आपने नॉन कॉर्डेट्स या इनवर्टिब्रेट्स में आपने ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, एज वेल एज आपने प्रोटोकॉर्डेट 1 यानी कि यूरोकॉर्डेटा में भी ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ा था. तो सिफेलोकॉर्डेट से क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है, एंड दे हैव हीमोसाइनिन पिगमेंट्स. सो सिंगल क्लास इज लेप्टोकार्डी और ऑल्सो नोन एज लेप्टोकार्डिया. सो क्लास लेप्टोकार्डी, फैमिली ब्रैंकियोस्टोमिडी, एंड जीनस इज ब्रैंकियोस्टोमा. ब्रैंकियोस्टोमा को ही हम एम्फिऑक्सिस कहते हैं कॉमनली. सो ये दोनों ही जीनस में आएगा. अगर आप एम्फिऑक्सिस लिखते हो इटैलिक्स में, दैट इज ऑल्सो नोन एज जीनस, एंड ब्रैंकियोस्टोमा इज ऑल्सो अ जीनस. इसके अलावा एक और खास चीज़ मैं इसकी बताऊं कि इसको लैंसलेट्स भी कहते हैं. दे आर ब्रैंकियोस्टोमास आर कॉमनली नोन एज लैंसलेट्स ड्यू टू द टेपरिंग एंड्स ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी. सो एक लेंस को अगर आप देखोगे साइड व्यू उसका, तो आपको ऐसा ही दिखेगा कि मिडिल पोर्शन उसका थिकेंड होता है, ब्रॉड होता है, और जबकि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन जो पेरिफेरी होती है उसकी, वो कैसी होती है, बिल्कुल पॉइंटेड सी होती है, ठीक है, टैपरिंग होती है. सो दिस इज द फिगर ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फिऑक्सिस और लैंसलेट वर्म. अब आप लाइन ड्राइंग के द्वारा इस फिगर को समझने की कोशिश करो कि आप देखिए रेड कलर में इसमें नोटोकॉर्ड दिखाई दे रहा है जो कि पूरा का पूरा हेड टू टेल तक कंटिन्यू कर रहा है, और ये थ्रू आउट लाइफ होता है. ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स सिफेलोकॉर्डेटा का. सो इसके अलावा ब्लू कलर में आपको नर्व कॉर्ड दिख रहा है, एंड ग्रीन कलर में आपको ढेर सारे न्यूमरस फेरेंजियल गिल स्लिट्स दिख रहे हैं. एंड लेफ्ट साइड में आपको इसका माउथ दिख रहा है, एंड राइट साइड में इट हैज़ एन एनस एंड कॉर्डल फिन. इसके अलावा फेरेंजियल गिल स्लिट्स के साइड में ही आपको इसका एट्रियम नज़र आ रहा है, एट्रियम और गट के पास में ही एट्रियोपोर प्रेजेंट है. सो दीज आर द एक्सटर्नल फीचर्स. इसके अलावा इसमें जो हार्ट होता है वो बहुत स्मॉल होता है, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि एडवांस कैरेक्टरिस्टिक सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होने के बावजूद भी हार्ट इज़ वेरी स्मॉल. सो नो ट्रू हार्ट, कई सारी बुक्स में आपको मेंशन होगा कि नो ट्रू हार्ट, अ सिंगल पल्सेटिंग वेसल.
सो कलरलेस ब्लड होता है। इसके अलावा एम्फिऑक्सिस में देयर इज़ नो ब्रेन, नो एनी ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन एंड दे डोंट हैव एनी लिम्स, सो दे आर विदाउट लिम्स। तो नीचे आपका फिगर जो दिया है सेम चीज़ आपको अगेन इस फिगर में दिखा रहा है सारी चीज़ें। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम इसके माउथ की स्टडी करेंगे। तो माउथ इज़ अ लार्ज ओवल मीडियन अपर्चर, दे आर सिचुएटेड मिड वेंट्रली। तो आप देखो कि इसका माउथ जो है थोड़ा सा नीचे की साइड को यानी वेंट्रल साइड में सिचुएटेड होता है। सो दैट इज सिचुएटेड बिलो द रोस्ट्रम। तो ऊपर की तरफ डॉर्सल साइड में रोस्ट्रम होगा और रोस्ट्रम के ठीक नीचे की तरफ वेंट्रल साइड में क्या होगा, माउथ प्रेजेंट होगा। इट इज़ बाउंडेड बाय अ फ्रिल लाइक ओरल हुड। तो ये ओरल हुड आपको याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स में भी आता है कि ओरल हुड क्या है, या राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ओरल हुड। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो एम्फिऑक्सिस का माउथ होता है वो ब्रॉड होता है और उसकी जो पेरीफेरी होती है या बाउंड्री होती है माउथ की, जैसे हमारे माउथ की बाउंड्री क्या है, वी हैव लिप्स। तो यहाँ पर लिप्स की जगह पर क्या है, दे आर बाउंडेड बाय अ फ्रिल लाइक ओरल हुड। अब चलते हैं डिटेल में ओरल हुड के बारे में भी समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ ओरल हुड। तो ओरल हुड को ही हम बक्कल कैविटी भी कहेंगे, क्योंकि ओरल हुड जो बाहर की बाउंड्री है वो अंदर एंटर करती है बक्कल कैविटी में। सो बिलो द रोस्ट्रम इज सिचुएटेड द ओरल हुड। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डॉर्सल एंड लेटरल projections of the anterior end of the trunk. Following structures are associated with the oral hood and buccal cavity. तो ओरल हुड के ठीक पीछे वाला पोर्शन हो गया बक्कल कैविटी। तो इसको कंबाइंडली ही हम स्टडी करेंगे और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं लाइक बक्कल सिराई, वेस्टिब्यूल एंड व्हील ऑर्गन्स। कई बार व्हील ऑर्गन्स भी आ जाता है या वेस्टिब्यूल भी आ जाता है शॉर्ट नोट्स में, सो आप ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर देख लीजिए कि इसकी पूरी जो बाउंड्री है बाहर की तरफ की, जो इसकी पूरी की पूरी बाउंड्री नज़र आ रही है, दैट इज़ द एज ऑफ ओरल हुड। आपको दिख रहा है ऊपर सबसे पहले नंबर पे लेबलिंग किया हुआ है एज ऑफ ओरल हुड। देन उसके बाद आप देखिए सेकेंड नंबर पे है ओरल सिराई और बक्कल टेंटिकल्स। तो लंबे लंबे से ब्लैक कलर के जो आपको दिख रहे हैं दैट दोज आर द बक्कल टेंटिकल्स। देन उसके बाद आप कंटिन्यू करो, आप देखो कि थर्ड नंबर पे जो लेबलिंग किया हुआ है वो एक्चुअली जो स्पेस है, मतलब इसका जो ओरल हुड का जो एज है उस एज का सेंट्रल पार्ट जो है दैट इज़ द माउथ ओपनिंग। सो एम्फिऑक्सिस की माउथ ओपनिंग इसको बोलेंगे हम, एंड दैट में लीड इनटू द वेस्टिब्यूल। तो हमने एक और ऑर्गन बताया था ना वेस्टिब्यूल, तो सेकेंड पार्ट इज वेस्टिब्यूल, या फिर हम इसको बक्कल कैविटी बोलेंगे। तो वेस्टिब्यूल और बक्कल कैविटी इज इक्विवेलेंट और सेम थिंग। ओके, देन उसके बाद आप देखिए टी शेप्ड जगह जगह पे थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस पे आपको जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, तो इन्वर्टेड टी जैसा दिख रहा होगा, दैट इज़ द स्केलेटल रॉड्स। तो जो बक्कल टेंटिकल्स थे उनका बेस विल बी नोन एज स्केलेटल रॉड्स, तो वो इन्वर्टेड टी जैसा दिखाई दे रहा है। एंड देन इसके अलावा इन सारे टेंटिकल्स के बाहर की तरफ आपको छोटे छोटे कांटे जैसे निकले हुए जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दोज आर द सेंसरी पैपिली। और ये सेंसरी पैपिली किस लिए होते हैं, सेंसरी यानी सेंस ऑर्गन जैसा। तो इसका काम क्या होगा, सेंस करना किस तरह का फूड पार्टिकल्स अंदर एंटर होना चाहिए या हो, इसकी परमिशन के लिए ये सेंसरी पैपिली जो है वो हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट बक्कल सिराई आप देख लो कि द वेंट्रल एंड लैटरल मार्जिन ऑफ द ओरल हुड आर विथ 10 पेयर्स ऑफ स्टिफ ओरल सिराई। सो आपको याद रखना होगा कि जो ओरल सिराई या फिर बक्कल टेंटिकल्स हैं वो 10 पेयर्स में होते हैं, 10 इधर और 10 उधर। ओके, सो टोटल 20 हो गए। सो देयर नंबर इंक्रीजेज विथ एज। तो 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन देयर एज।
दीज बियर सेंसरी पैपिली, तो बताया दिया आपको बक्कल सिराई एंड द मार्जिन ऑफ द ओरल हुड आर सपोर्टेड बाय स्टिफ जिलेटिनस स्केलेटल रॉड्स, जो आपको फिगर में मैंने टी इन्वर्टेड टी शेप बताया था। सो वो जिलेटिनस स्केलेटल रॉड से बने हुए होते हैं। एंड वाइल फीडिंग द बक्कल सिराई आर टर्न्ड इनवर्ड्स, तो इन बक्कल सिराई का काम क्या होता है, वो अंदर की ओर को चले जाते हैं, मुड़ जाते हैं, टू फॉर्म अ सीव टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ लार्जर पार्टिकल्स, तो ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स उसकी बॉडी में या माउथ में एंटर, बक्कल कैविटी में एंटर ना करें, तो ये सारे ओरल सिराई मिल करके अंदर की ओर को चले जाते हैं और एक छन्ने जैसा काम करते हैं फिल्टर करने के लिए कि बड़े पार्टिकल्स एंटर ना करें और सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स ही इसके माउथ में एंटर करने पाएँ। देन इसके बाद आपका आ जाता है वेस्टिब्यूल। सो इट एनक्लोजेज, ओरल हुड एनक्लोजेज अ लार्ज फनल शेप्ड कैविटी, तो फनल आप जानते हो किस तरह का होता है, ठीक है, फनल जैसी कैविटी, यानी एक साइड से स्मॉल और अंदर की साइड से बड़ा, ओके, सो दैट इज कॉल्ड बक्कल कैविटी, और इसी को हम वेस्टिब्यूल बोलेंगे, जिसमें कि माउथ ओपन होता है। सो द कैविटी ऑफ वेस्टिब्यूल इज लाइंड विथ एक्टोडर्म, आपको याद रखना होगा कि ऊपरी लेयर इसका कौन सा होगा, एक्टोडर्म का होगा। सो इट इज रिगार्डेड एज स्टोमोडियम्स एंड इट्स ओपनिंग एज माउथ। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओरल हुड इज व्हील ऑर्गन। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, व्हील वर्ड क्यों आया। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इसको और दो नामों से जाना जाता है। व्हील ऑर्गन को ही हम मुलर्स ऑर्गन भी कह सकते हैं, या फिर वी कैन ऑल्सो से दैट सिलिएटेड ऑर्गन्स, क्योंकि बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सो द अंडर सरफेस ऑफ ओरल हुड फॉर्म्स 6 to 8 पेयर्स ऑफ फिंगर लाइक फोल्ड्स, यानी कि वेस्टिब्यूल के बाद वाला पोर्शन जो है, ठीक है, उस पर आपको ध्यान देना है। उसमें क्या होगा कि 6 to 8 pairs of finger-like folds or patches each formed by ciliated groove, तो ये अलग अलग फोल्ड्स जो होंगे सब में सीलिया प्रेजेंट होगा, और सिलिएटेड ग्रूव जो है दैट में बी बाउंडेड बाय अ सिलिएटेड रिज। सो इस तरह से द सिलिया ऑफ व्हील ऑर्गन सेट अप अ व्हर्लिंग वाटर करंट, तो इसका काम क्या है, वाटर के करंट को अंदर की ओर खींचना, ओके, whirling water current and sweep the food organisms into the mouth। तो जिस तरह से आप मुंह में पानी लेते हो, जैसे ग्लास से आप पानी पीते हो ना लिप्स की हेल्प से, तो अंदर की ओर स्वेलो करते हो, उसी तरह से ये व्हील ऑर्गन वाटर के करंट के थ्रू, मतलब वाटर की करंट को खींचता है अंदर की ओर को, और उसके साथ ही जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फूड ऑर्गेनिजम्स इसके जो होते हैं वो इसके माउथ में एंटर करते हैं। सो व्हील ऑर्गन का ये सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप देखिए व्हील ऑर्गन यहाँ पर बना हुआ भी है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं, और अलग अलग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में सीलिया प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो ये सीलिया की है, इसलिए इसको हम सिलियरी ऑर्गन भी कहते हैं। सो दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर क्लियरली विजिबल एंड दीज आर नियर अबाउट 6 to 8 पेयर्स। Now next one is velum or enterostome of Amphioxus। अब आप देखिए this is the anterior portion or head region of the Amphioxus। इसमें आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए नीचे की तरफ में आप रोस्ट्रम आपको एंटीरियर रीजन में दिख रहा है, रोस्ट्रम के वेंट्रल साइड में ओरल हुड प्रेजेंट है, और ओरल हुड के बक्कल सिराई आपको दिख रहे हैं लाइन से, ठीक है, तो आपको पोजीशन ओरल हुड की भी पता चल गई। देन उसके जस्ट ऊपर की साइड में, यानी कि ओरल हुड के जस्ट बाद आपको व्हील ऑर्गन नज़र आ रहा है। देन व्हील ऑर्गन के ठीक पीछे की तरफ बेस पे आपको व्हीलम, तो व्हीलम को ही हम एंट्रोस्टोम भी बोलेंगे। एंट्रोस्टोम वर्ड इज़ फॉर द एलिमेंट्री कैनाल और फॉर द गट। तो गट का जो स्टार्टिंग होता है उसको हम बोलेंगे, जैसे कि लाइक हम लोगों में फेरेंजियल पोर्शन होता है उस तरह से, मतलब एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पोर्शन माउथ, देन फेरिंग्स, इसोफेगस, ये सब होता है ना, उस तरह से ये इसमें क्या है, व्हीलम और एंट्रोस्टोम है एम्फियोक्सिस में।
सो इसका डिटेल स्ट्रक्चर देख लीजिए वेलम का किस तरह का है। इसमें आपको सबसे पहले फिगर पे आप ध्यान दीजिए कि इसका बाहर की जो इसकी पेरीफेरी वो कैसी है, बिल्कुल रिम लाइक है, सर्कुलर रिम लाइक पोर्शन दैट इज नोन एज व्हीलर रिम। देन उसके बाद ठीक उसके अंदर की तरफ आपको स्फिंक्टर दिख रहा है, मस्कुलर स्फिंक्टर होता है। देन सेंटर वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, यानी कि इसके जो व्हीलर टेंटिकल्स हैं वो सारे टेंटिकल्स अंदर की ओर को आपस में मिल रहे हैं और वहाँ का जो स्पेस है दैट इज नोन एज एंटेरोस्टोम, यानी कि गट और एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो ये जो व्हीलर टेंटिकल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं दे आर अबाउट 12 टेंटिकल्स। सो 12 टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं हर एक व्हीलम में, एंड दीज टेंटिकल्स आर सपोर्टेड बाय सेंसरी पैपिली। तो सेंसरी पैपिली उधर आपको ओरल हुड में भी मैंने बताया था, यहाँ पर भी सेंसरी पैपिली प्रेजेंट हैं। सेम चीज़ कि अगर टेस्टी या मतलब का फूड है तो ठीक है, अदरवाइज ये उसको वाटर करेंट के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं एम्फिओक्सिस के बाद। अब नेक्स्ट एम्फिओक्सिस किस में था, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। सो नेक्स्ट सब फाइलम इज वर्टिब्रेटा। तो ये सब फाइलम किसके अंडर में आता है, क्रेनिएटा या फिर यूकॉर्डेटा और हायर कॉर्डेटा के अंडर में सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो ये क्रेनिएटा क्या है, ग्रुप है। ओके, तो कॉर्डेट्स का सबसे पहले मैंने आपको 2 ग्रुप्स बताए थे, उनमें से एक क्रेनिएटा में प्रोटोकॉर्डेट्स आपको पढ़ा दिया और प्रोटोकॉर्डेट्स में यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट। नाउ क्रेनिएटा में सब फाइलम वर्टिब्रेटा की स्टडी करेंगे। सो इसके कैरेक्टर्स जो हैं नोटोकॉर्ड इनमें रिप्लेस हो जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम से, और इनकी बॉडी जो है वो हेड, नेक एंड ट्रंक एंड टेल में डिविजिबल होती है, बट टेल जो है वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक कंडीशन में पाए जाते हैं। एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट सब फाइलम विथ 46,500 स्पीसीज। सो इसके 2 डिविजन्स हैं, तो दीज 2 डिविजन्स आर एनाथा एंड नेथोस्टोमेटा। तो आज हम लोग अभी पहले एनाथा के बारे में, ए यानी एब्सेंट और नाथा मीन्स जॉ। सो जॉ एब्सेंट होता है इनमें, एनाथा में। इसके अलावा 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स इनके इंटरनल ईयर में प्रेजेंट होते हैं। अब डिवीज़न एनाथा के 2 क्लासेस हैं। फर्स्ट क्लास इज ऑस्ट्रैकोडर्मी विच आर एक्सटिंक्ट एंड सेकेंड क्लास इज साइक्लोस्टोमेटा। सो एज सच देखा जाए तो अगर हम एक्सटिंक्ट क्लासेस को हटा दें तो उस हिसाब से वर्टिब्रेटा के जो बाकी के बचे हुए क्लासेस हैं दोज आर साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मेमेलिया। सबसे पहले हम साइक्लोस्टोमेटा की स्टडी करेंगे। तो एनाथा में जैसा कि मैंने आपको बताया जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं, तो इनके 2 क्लासेस ऑस्ट्रैकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। तो ऑस्ट्रैकोडर्मी एक्सटिंक्ट फिशेस जो हैं ये पैलियोजोइक वर्ल्ड्स के फर्स्ट वर्टिब्रेट माने जाते हैं, ऑस्ट्रैकोडर्म्स। सो एग्जाम्पल इनका है सिफिलैप्सिस एंड दूसरा एग्जाम्पल है टेरास्पिस। सिफिलैस्पिस एंड टेरास्पिस, these 2 are the examples of extinct fishes of the class Ostracodermi. Next class is Cyclostomata और jawless vertebrates. So इनमें आपका कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो साइक्लो मीन्स सर्कुलर एंड स्टोमेटा मीन्स माउथ। सर्कुलर माउथ वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें जॉस प्रेजेंट नहीं होती है, तो सर्कुलर से मतलब ये है सकर लाइक। ओके, सो 2 ऑर्डर्स हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा की। फर्स्ट ऑर्डर इज पेट्रोमाइजोन्शिया एंड सेकेंड ऑर्डर इज मिक्सिनॉइडी। सो पेट्रोमाइजोन्शिया में पेट्रोमाइजॉन्स आएंगे जिनको कि हम कॉमनली लैम्प्रेस बोलते हैं, एंड मिक्सिनॉइडी का एग्जाम्पल है मिक्सीन। मिक्सीन यानी कि हैग फिशेस। तो ये आपको दोनों ऑर्डर्स याद रखने होंगे। और बाकी के जो कैरेक्टर साइक्लोस्टोम्स के हैं दीज आर एक्टोपैरासाइट्स
दूसरी फिशेस पर ये पैरासाइट्स के फॉर्म में रहते हैं। एंड बॉडी इज़ विदाउट स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, यानी कि ये फिश से डिफरेंट है, दे डोंट बिलोंग टू द फिशेस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक स्केल्स एंड फिन्स वाला कैरेक्टरिस्टिक फिशेस का होता है। देन अच्छा, ये इसलिए बताया जा रहा है आपको क्योंकि पुराने ज़माने में जो पुरानी बुक्स थी या पुराने साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने इसको फ़िश में रखा था। तो पहले इसको फ़िश में पढ़ा करते थे लोग, बट अब धीरे धीरे करके और ज़्यादा इसके कैरेक्टर्स पे स्टडी की गई। देन इसको साइक्लोस्टोम्स में अलग एक एनाथा में रखा गया। क्यों? क्योंकि इनका जॉ प्रेजेंट इनमें नहीं है। इसके अलावा इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, लगभग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए क्रैनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। एंड इसके अलावा इनका सर्कुलेशन जो होता है वो क्लोज टाइप होता है। तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ? सेफेलोकॉर्डेट से। ओके, सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा से स्टार्ट हुआ। अब देन ये दूसरा है आपका सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो इसमें भी क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। दे आर मराइन, एनाथा आर मराइन बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना होगा कि साइक्लोस्टोम्स अभी मैं आगे और डिटेल में पढ़ाऊँगी तो मैं बताऊँगी कि किस तरह से इनका स्पॉनिंग शॉर्ट में आपको बताना होगा और बताऊँगी। माइग्रेशन आपको याद रखना होगा कि साइक्लोस्टोम्स जो हैं वो रिवर की ओर को माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग के लिए। एंड इनके जो लार्वा होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस के बाद वापस से ओशन में या मराइन वाटर में वापस चले जाते हैं। एग्जाम्पल तो पता ही है, बता ही दिया है। देन अब नेक्स्ट और भी इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं कि ऑल आर पैरासाइट्स, ये आपको ध्यान रखना होगा। किसी न किसी फिश पे ये पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं और फिशेस इनसे बड़ी होती हैं। ओके, इनकी बॉडी लॉन्ग होती है, राउंडेड होती है और ईल लाइक होती है। स्किन सॉफ्ट होती है एंड बहुत स्मूथ विदाउट एनी एक्सोस्केलेटन। तो आपको पता है ना, ये स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो दे आर विदाउट एक्सोस्केलेटन। स्केल्स एक्सोस्केलेटन में आते हैं। नॉस्ट्रल सिंगल एंड मीडियन, यानी कि एकदम सेंटर में जैसे हम लोगों की नोज़ होती है उस तरह से इनका भी नॉस्ट्रल होता है, लेकिन सिंगल होता है। देन माउथ इज़ सक्टोरियल, सक करने के लिए इनका सक्कर लाइक माउथ होता है, सो दिस इज़ नोन एज सक्टोरियल माउथ। एंड पेयर्ड फिन्स और लैटरल अपेंडेजेस आर एब्सेंट। इनमें ना तो फिन्स होती है और ना ही अपेंडेजेस होते हैं किसी तरह के। एंड नोटोकॉर्ड हमेशा परसिस्ट करता है। एंड एंडोस्केलेटन इज़ कार्टिलेजिनस। तो ये भी हमने अभी जस्ट पहले थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि एंडोस्केलेटन इज़ कार्टिलेजिनस। जबकि फिशेस में जब हम आगे आएंगे टिलियोस्टोमी या ऑस्टिक्थिस में जाएंगे तो उसमें बोनी फिशेस आएंगी। तो ये अभी कार्टिलेजिनस में आ रहा है साइक्लोस्टोम। देन हार्ट टू चैम्बर्ड विथ मेनी एओर्टिक आर्चेस। तो टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल। एंड सिंगल गोनैड विदाउट डक्ट। तो गोनैड में कोई किसी भी तरह का कोई डक्ट नहीं होता है, तो डायरेक्ट सीलोम में ये रिलीज़ करते हैं। अभी हम दोनों ऑर्डर्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेट्रोमाइजोन्शिया एंड मिक्सिनॉइडी। पेट्रोमाइजोन्शिया का पहला कैरेक्टर है डॉर्सल फिन वेल डेवलप्ड, जबकि मिक्सिनॉइडी में डॉर्सल फिन एब्सेंट होता ही नहीं है। देन सेकेंड नंबर पे है नॉस्ट्रल डज नॉट कम्युनिकेट विथ माउथ। इनका नॉस्ट्रल जो होता है वो माउथ से कनेक्टेड नहीं होता है, जबकि हैग फिशेस में या मिक्सिनॉइडी में नॉस्ट्रल ओपन्स इन माउथ। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। थर्ड इज माउथ इज सेक्टोरियल विथ टंग। तो माउथ सेक्टोरियल होगा और साथ में टंग भी प्रेजेंट होगा।
जबकि मिक्सिनॉइडी में माउथ इज टर्मिनल, यानी कि टर्मिनल का मतलब जैसे हम लोगों का होता है टर्मिनल माउथ होगा साइड में, है ना। सेक्टोरियल मीन्स नीचे की ओर को, उसमें वेंट्रल साइड में था पेट्रोमाइजोन्शिया में। इसमें क्या है, हम लोग का जैसे टर्मिनल है साइड में उस तरह से है। एंड इसके अलावा सराउंडेड बाय 3 to 4 पेयर्स ऑफ टेंटिकल्स। तो डिफरेंस आपको क्लियर हो गया, इसके पहले भी हमने आपको ये डिफरेंस बता दिया है ऑलरेडी। द नेक्स्ट पॉइंट इज 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लेट्स। पेट्रोमाइजोन्शिया में 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लेट्स। हाउएवर इन हैगफिशेस देर आर 6 to 14 पेयर्स ऑफ गिल स्लेट्स, यानी कि हैगफिशेस में ज़्यादा होते हैं गिल स्लेट्स। नेक्स्ट डिफरेंस इज ब्रैंकियल बास्केट कंप्लीट। तो ब्रीदिंग के लिए जो इनका ब्रैंकियल बास्केट होता है दैट इज़ कंप्लीट, जबकि मिक्सिनॉइडी में ब्रैंकियल बास्केट इज रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि पेट्रोमाइजोन में डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट ये अपने जैसा छोटा इंडिविजुअल नहीं डेवलप करता, उसकी जगह पे एक कोई ना कोई और स्टेज होती है लाइक लार्वा। तो एक लार्वल स्टेज होती है, उसके बाद देन मेटामॉर्फोस करके एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। सो माइग्रेशन का भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि ये जो लार्वा होते हैं ये फ्रेश वाटर में होते हैं, और जैसे ये मेटामॉर्फोस कर जाते हैं वैसे ही ये वापस से एडल्ट की तरह से ये ओशन में यानी कि मराइन वाटर में माइग्रेट करते हैं। तो इस तरह से रिवर टू ओशन, ओशन टू रिवर। ओके, तो मिक्सिनॉइडी में डेवलपमेंट इज डायरेक्ट मीन्स अपने ही जैसा इंडिविजुअल ये उसको बर्थ देता है। सो एग्जाम्पल है आपका पेट्रोमाइजोन्शिया का पेट्रोमाइजोन और लैम्प्रे, एंड मिक्सिनॉइडी का एग्जाम्पल है मिक्जीन एंड डेलोस्टोमा। बी साइलेंट है यहाँ पे, BDELLOSTOMA, तो इसको हम डेलोस्टोमा बोलेंगे, बिडेलोस्टोमा नहीं बोलेंगे। सो प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा आप लोगों को भी ध्यान देना होगा। फिगर भी आपको पहले भी मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बता दिया था दोनों के फिगर का डिफरेंस। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स अभी डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं ये सारे आपको फिगर्स में भी दिख रहे हैं कि यहाँ डॉर्सल फिन प्रेजेंट है, इधर डॉर्सल फिन है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है। इसके अलावा मिक्सिनॉइडी में गिल स्लिट्स ज़्यादा हैं, और जबकि पेट्रोमाइजोन्शिया में ओनली 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। ओके, माउथ भी वेंट्रल साइड में नीचे को है पेट्रोमाइजोन का, और जबकि इसका कैसा है, टर्मिनल है यानी कि साइड में, लेटरल साइड में है, और टेंटिकल्स प्रेजेंट है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन 2 ऑर्डर्स। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं, किस तरह का पेट्रोमाइजोन आपके सिलेबस में है, उससे क्वेश्चंस भी आते हैं। सो पेट्रोमाइजोन आपको दिख रहा है, इसका वेंट्रल व्यू, माउथ का वेंट्रल व्यू आप देख सकते हो कि सर्कुलर फॉर्म में है, और इसके अलावा इस पे ये बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है सर्कुलर, दैट इज लेटरल टूथ प्रेजेंट होता है माउथ में इसके, और इसके अलावा सुप्रा ओरल टूथ भी है प्रेजेंट अंदर की तरफ, एंड देन बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट जो है दैट इज़ माउथ, एंड इसके अलावा टंग भी प्रेजेंट है उसमें, माउथ के जस्ट नीचे की तरफ को आपको टंग दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा इंफ्रा ओरल टूथ। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी होगी, ऊपर की साइड में सुप्रा ओरल टूथ एंड नीचे की साइड में इंफ्रा ओरल टूथ प्रेजेंट है। अभी आप इसका डॉर्सल व्यू देखो कि किस तरह का दिखेगा। डॉर्सल साइड से देखिए कि आपको इसका वो शक्कर वाला हिस्सा दिख ही नहीं रहा है। ओके, सो केवल आपको यहाँ पे नेजल अपर्चर दिख रहा है जिसका कोई कनेक्शन नहीं होता माउथ से, जबकि हैगफिशेस में नेजल या नॉस्ट्रिल का कनेक्शन माउथ से, मतलब नॉस्ट्रिल जो है वो माउथ में ओपन होता है। हम लोगों का भी आप देखो कि कहीं ना कहीं से ओपनिंग नोज़ की माउथ से होती है, जब हम नोज़ बंद कर लेते हैं तो माउथ से ब्रीथ कर सकते हैं। ओके, सो हमारा भी कनेक्शन है, बट पेट्रोमाइजोन में इस तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। देन आप लेटरल व्यू भी देख लीजिए माउथ का। लेटरल साइड में आपको देखोगे तो बिल्कुल वेंट्रल साइड में इसका शक्कर वाला हिस्सा साइड का केवल उसकी बाउंड्री नज़र आ रही है।
सो बकल फनेल इसको बोलेंगे। देखो आप फनल जैसा स्ट्रक्चर बन भी रहा है, इसका पूरा हेड रीजन कैसा फनेल जैसा है, ऐसे करके घूम गया है। ओके, सो बहुत सारी इसमें इसके जो सक्टोरियल माउथ है वहाँ पे पैपिली नज़र आ रही है उसके बॉर्डर पे। ओके, लिप वाले रीजन में। सो बॉडी कंप्राइजेस सिलिंड्रिकल एंड सिलिंड्रिकल हेड के साथ में इसका जो ट्रंक है वो लेटरली फ्लैटेंड टेल के फॉर्म में भी होगा। इसके अलावा फीमेल में क्या होता है कि जो एनल फिन होती है वो प्रेजेंट होती है, जबकि मेल में कॉपुलेटरी पैपिला प्रेजेंट होता है। तो ये एक और ख़ास कैरेक्टर है कि फीमेल में एनल फिन और मेल में कॉपुलेटरी पैपिला प्रेजेंट होता है। अब आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका देखो, जो माइग्रेशन से रिलेटेड भी मैंने बताया था, उसके अलावा किस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है। जो इनडायरेक्ट वाला मैंने बताया था वो पेट्रोमाइजोन का बताया था। तो इनका जो सिंगल सेक्स ऑर्गन होता है वो गैमीट्स को डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देता है इसके वेल डेवलप्ड सीलोम में। तो ये गैमीट्स डायरेक्ट सीलोम में डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं एंड देन उसके बाद क्या होता है कि जो लैम्प्रेज होते हैं वैसे तो मराइन होते हैं, बट दे माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग इनटू द रिवर। तो सीलोम में जो गैमीट डिस्चार्ज हुआ उसके बाद स्पॉनिंग के लिए ये रिवर में माइग्रेट कर जाते हैं एंड आफ्टर स्पॉनिंग दे स्टॉप फीडिंग एंड विद इन अ फ्यू डेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आप लोग ये ध्यान से सुनो कि स्पॉनिंग के बाद ये खाना पीना बिल्कुल बंद कर देता है और लगभग कुछ ही दिनों में ये मर भी जाता है। तो आप देखो कि केवल आप एक तरह से आप ये कह सकते हो कि स्पॉनिंग के लिए इसकी लाइफ है, उसके बाद ये खाना पीना बंद करके और बिना खाए पिए क्या होगा भाई, डेथ हो जाएगी। तो दे बिकम डाई आफ्टर फ्यू डेज। सो देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर लार्वा आर एमोसेट लार्वा, ठीक है। एंड आफ्टर मेटामॉर्फोसिस दे वापस दे मे रिटर्न बैक टू द ओशन और दे मे माइग्रेट टू द मराइन वाटर। Okay, thank you.